देखो अब कॉमन एरर्स है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग को देख करके सर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें से सर वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एरर। नहीं सर, वो कुछ होगा एरर जो आपने पढ़ाई किया है और पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो आपको छांटना रिसोर्ट कर सकते हो। अब वी हैव टू फाइंड आउट द एरर, नॉट वी हैव टू रीड द सेंटेंस। सेंटेंस नहीं पढ़ना है, हमको एरर निकालनी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सर, कॉमन एरर्स में पहला सर सेंटेंस को आप पहले पढ़िए और जज कीजिए। कहता है कि व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली डायरेक्शंस आर मोर देन हैप्पी टू पीक एंड एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ। क्या हो गया, पढ़ने से एरर निकल गया क्या? तो एकक वर्ड को सर ऑब्जर्व कीजिएगा, तब उस पर आप पहुंच पाइएगा। लास्ट कंक्लूजन में आप पहुंचिएगा कब, ठीक है ना? तो स्टूडेंट पहले सुन लीजिए, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, गेट कीजिएगा बाबू, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि आगे सर हमारा एक ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है। तो अब बताइए सर कि इज आर एम के बाद सर जनरली हम दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एक सर V4 का और एक V3 का। तो ये सर कौन हिसाब से यहाँ पर V2 दिया हुआ है, तो V2 का कोई तो चांस ही नहीं है। तो सर उसके पार्ट हमको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर यहीं पर मिस्टेक कर दिया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर सर रनिंग कीजिएगा, रैन के जगह पर स्टूडेंट आपको रनिंग करने पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पर रनिंग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। प्लीज कैरेट मी नाउ, आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट। इफ यू पार्स द वर्ड, वर्ड को पार्स पहले करो, यू हैव टू फीड द वर्ड, वर्ड को फीड कर लो। उसके बाद देखो कि व्हेन द बिजनेस इज रन। अब देखिए यहाँ पर एक सर अटपटा टाइप का वर्ड डाल दिया है कि सर इज आर एम के बाद सर अगर V3 डालता तो कुछ इसके बारे में हम सोच सकते थे, बट V2 कौन हिसाब से रखा है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इज आर एम के बाद या तो V4 आता है या V3 आता है, और यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है सर? ये V2 दिया हुआ है। तो बताओ कि सर ये V2 दिया हुआ है तो ये कौन हिसाब से V2 रखा है? इसका मतलब है कि एरर यहीं पर है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रेन के जगह पर आपको रनिंग करिएगा, तब जाके सेंटेंस आपका क्लियर होगा। तो पहला के हो जाएगा सर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइंटिस्ट। अब बताइए कि साइंटिस्ट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? पीएल फॉर्म में है, क्योंकि साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, और इसमें एस लगा दिया तो ये सर पीएल इंडिकेट कर दिया। अब इसके बाद ये अपने आप में क्या है सर? वर्ब है। तो साइंटिस्ट सो, अब यहाँ पर तो सही चल रहा है सर, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज पीएल, वर्ब इज आल्सो पीएल, सो देयर इज नॉट एनी एरर हियर। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अच्छा दैट क्या है सर? कंजंक्शन है। अब दैट के बाद देयर सर याद रखिए, ये तुम्हारा डमी सब्जेक्ट में बताया था। और यहाँ पर होता है कि इज, तो इज एक क्रिवस रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारा यहाँ पर इज डाला हुआ है। क्योंकि सर मैं एक वर्ड बताया था, याद रखिएगा, मैं एक रूल बताया था कि देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है और देयर के हिसाब से वर्ब फिट नहीं होता है, उसका डिपेंड करता है उसके आने वाला वर्ड पर। तो यहाँ पर सर एमोंग हमारा एक प्रेपोजिशन है। एमोंग क्या है स्टूडेंट? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद ये हमारा अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ, और ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो इसी नाउन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात तो ये प्रेपोजिशन है। अब देखो बाबू यहाँ पर एक एंड है, एंड है, और ध्यान दीजिए कहता है कि यहाँ पर एमोंग है। तो अब बताइए सर कि यहाँ पर प्रेपोजिशन फॉल्टर है। पहले ध्यान दीजिएगा, बिटवीन का जो प्रयोग होता है सर, बिटवीन और एमोंग, तो सुन लीजिए, बिटवीन हम लोग जनरली टू के लिए करते हैं। बिटवीन का जो प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन हमेशा दो के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एमोंग होता है मोर देन टू, मोर देन 2PS और 2TS, याद रखिएगा। सर एमोंग का यदि हम प्रयोग करेंगे तो एक ऐसा रूल है कि एमोंग जो होता है वह 2 से अधिक
वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखने की बात करते हैं कि एक लायंस लाइफ है और एक यहाँ पर क्या है सर, याद रखिएगा, एंड द पैटर्न ऑफ द स्पॉट्स और ईच साइड ऑफ द इट्स फेस है। तो यहाँ पर एंड है, तो एंड का मतलब होता है कि बिटवीन के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, एंड। तो बिटवीन एंड होना चाहिए। तो याद रखिएगा सर, यहाँ पर प्रेपोजिशन जो है ना, एमोंग के जगह पर आपको क्या लिखना होगा, बिटवीन लिखना होगा स्टूडेंट। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप एमोंग। सर एमोंग होता तो एंड एबे नहीं करता सर, ये भी एक रूल है, एक भी समझिएगा। तो याद रखिएगा, बिटवीन हमेशा जो होता है वह एंड को लेता है, और अगर बीच में मेरा यहाँ पर एंड दिया हुआ तो प्रेपोजिशन यहाँ पर बिटवीन होगा। तो याद रखिएगा सर, इसके अकॉर्डिंग में आपका पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट है सर, बी है ना। तो सर याद रखिए, पार्ट बी जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए। कर्नाटका रिसीव्स, सर रिसीव्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो क्या यहाँ पर वर्ब सही फिट किया हुआ, गलत फिट किया हुआ? चूंकि कर्नाटका हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग एस वर्ब में एस और इस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून वेयर एज, याद रखिएगा ये तुम्हारा सर फिर से कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन है कॉन्ट्रडिक्शन कंजंक्शन, इसको बोलते हो कॉन्ट्रास्ट। और मैं बहुत सारे वर्ड बताया था सर, बट होता है, हाउएवर होता है, स्टिल होता है ना, और उसके बाद सर एट होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वेयर एज तमिलनाडु डजंट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। सर एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, कर्नाटका रिसीव द मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग क्या है, अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर मेरा नाउन है कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद यहाँ पर मेरा नाउन है कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये तुम्हारा उसका डिटर्मिनर है। और याद रखिएगा, और आगे हम फिर से चलते हैं कंजंक्शन के बाद। तो कंजंक्शन के बाद तमिलनाडु क्या है, सब्जेक्ट हुआ, और इसी सब्जेक्ट को नेगेटिव डज नॉट गेट मच देने से कोई दिक्कत नहीं है, एंड से जोड़ा, ईट के साथ हैज टू एट, ये भी अपने आप में सही है, और दी एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये भी अपने आप से। सर ये जो स्टील है ना, स्टील के जगह पर सर या तो आपको टील करना होगा, याद रखिएगा, इसके जगह पर आपको सर या तो टील लिखना होगा या तो फिर सर आपको अनटील करना होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। तो याद रखिएगा सर, स्टील के जगह पर यू हैव टू फिट till or until in the place of still, then your sentence will be right sir. Okay, तो according to this sir your section C is wrong, आपका C जो है गलत हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, Education is a instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power. समझने का प्रयास कीजिए, try to get about me student। सर imparts यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो ये इसके पहले वाला वर्ड क्या हो गया, नाउन। अब नाउन नहीं है ये, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग पार्ट्स अपने आप में सही है। अब यहाँ पे नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स पावर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या आएगा सर, एन आएगा। तो याद रखिए पार्ट यहाँ पर गलत हुआ, उसके हिसाब से सर आपको क्या फिट करना होगा, एन लगाना होगा। यू हैव टू फिट एन इन द प्लेस ऑफ ए, यानी कि योर आंसर विल बी ए हो जाएगा। दैट्स फाइनल।